तो आज हम पढ़ेंगे गाइस चैप्टर 1 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, इसका जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया, ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले 1934 में जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो किसने लाया? एम एन रॉय ने लाया। एम एन रॉय ही वो पहले ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो दिया था। देन आफ्टर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो रखा। देन 1940 में, ठीक है, इनकी डिमांड रखने के बाद इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल लाया। इसका नाम है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब आया? क्वेश्चन पूछा जाता है 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर आया जिसमें ब्रिटिशर्स एक प्रपोजल लेके आए, ठीक है। लेकिन ये प्रपोजल जो है वो उसमें जो कंडीशंस रखी गई थी वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं जमी कुछ चीज़ें, जिसके कारण ये जो था ये रिजेक्ट हो गया। अगस्त ऑफर पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया। देन उसके बाद 2 साल बाद उसके क्या आता है हमारा क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल आता है। क्रिप्स प्रपोजल जो होता है इसे भी ये भी रिजेक्ट हो जाता है। किसके द्वारा? इसके भी कुछ कारण हैं रिजेक्ट होने के। एक तो कारण ये भी है कि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि इंडिया जो है वो 2 ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड हो और 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बने, ठीक है। क्या चाहती थी मुस्लिम लीग? कि 2 ऑटोनोमस स्टेट्स बने विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ, ठीक है। इसलिए ये जो प्रपोजल था ये रिजेक्ट हुआ। इस प्रपोजल के रिजेक्ट होने के और भी कारण है जिसमें से एक कारण ये भी है। देन आफ्टर तो क्या होता है अब एक इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद एक और प्रपोजल आता है 24 मार्च 1946 को इंडिया में, जो कि अपनी जो प्लान है वो कब पब्लिश करता है? 16 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही, इसकी रिकमेंडेशन के तहत ही क्या बनती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है नवंबर 1946 में। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो प्लान आया था ये रिजेक्ट नहीं हुआ, ये एक्सेप्ट हो गया और इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बनती है। अब इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, ठीक है। तो जो फॉलोइंग मैंने जो लिखाया है ये रिकमेंडेशन है इसकी। जो फॉलोइंग जो है हम दिखाने जा रहे हैं ये इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फीचर्स हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक वे में यूज़ किया है ताकि याद रहने में आसानी जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल जो रहता है वो उतना ज़्यादा मेमोरी में नहीं रहता है, इसलिए मैंने कोशिश किया थोड़ा डायग्राम का यूज़ करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको डायग्रामेटिक वे में नहीं पढ़ना है, देन मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़ नहीं करूँगी। बट मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मैंने डायग्राम का यूज़ किया है। तो जो फीचर्स थे जो हमारी कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके रिकमेंडेशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 1946 में। तो उस कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशंस क्या थी उनकी रिकमेंडेशन जिसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है। कुछ तो आधार रहा होगा कैबिनेट मिशन प्लान का जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, ठीक है। तो क्या थे वो? तो पहला कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो कितनी होनी चाहिए? 389 मेंबर्स होने चाहिए उसके। कितने होने चाहिए? 389 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 296 कहाँ से होने चाहिए? ब्रिटिश इंडिया के होंगे और 93 कहाँ के होंगे? प्रिंसली स्टेट्स के होंगे। उसकी जो सेकेंड रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो ईच प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो है, ठीक है, उसमें जो सीट अलॉट की जाएगी वो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पे की जाएगी, ठीक है। वो किसके प्रपोर्शन पे की जाएगी? जो सीट अलॉट की जाएगी वो किसके बेसिस पे की जाएगी? पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पे की जाएगी। जिस जगह की जितनी पॉपुलेशन, जैसे कि उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि एवरी मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट अलॉट होगी, ओके। एवरी मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट होगी, ये उन्होंने क्या बनाया? अपना क्राइटेरिया बनाया। तीसरी उनके जो पढ़ा रही हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, ये ही मेन और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, ठीक है। जो इन्होंने और एक बनाया कि जो मेंबर्स थे ना ब्रिटिश प्रोविंस के वो कैसे इलेक्ट होंगे? ऐसे तो इलेक्ट नहीं होंगे कि हर एक नागरिक, हर एक जो इंडिया है वो जाएगा इंडियन और वोट देगा और अपना मेंबर बनाएगा ब्रिटिश प्रोविंस से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाएगा, नहीं। जो प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव्स होती थी उस टाइम पे उसके जो मेंबर्स हैं, ओके, उसके जो मेंबर्स है, जैसे हमारे एमएलएस होते हैं आज के टाइम पे वो हमारे कैसे राज्यसभा के लिए मेंबर चुनते हैं, उसी तरीके से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स के जो मेंबर्स थे उस टाइम पे उन्होंने वो जो है वो मेंबर चुनते थे ब्रिटिश प्रोविंस के, वो चुनेंगे, ठीक है, उनके द्वारा इलेक्ट हो गए। हर एक पर्सन जो है वो जाके वोट देगा और ऐसे इलेक्शन नहीं होगा मेंबर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस का, ठीक है।
किनके द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे मेंबर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स के द्वारा। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, अब यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कैसे नॉमिनेट होंगे? हमने तो बता दिया कि जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो मेंबर है वो कैसे होंगे इलेक्टेड, तो इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो मेंबर है उनके थ्रू होंगे। देन तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट के कैसे होंगे? तो जो हेड थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो हेड होते हैं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट में तो लेजिस्लेटिव नहीं होगी ना, जिस जहाँ पे किंग राज करता है वहाँ पे कहाँ वोट का मतलब ये वाला प्रोसेस होता है, नहीं होता। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। कौन? जो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इनके द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो बात हो गई हमारी किसकी? ब्रिटिश इंडिया की, जो उन्होंने बोला था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से और ब्रिटिश इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो इनकी पूरी की। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन की क्या है, रिकमेंडेशन है। अब हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और जो कैबिनेट मिशन प्लान की जो रिकमेंडेशन है उनसे हमको मुख्य बातें क्या देखने को मिलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो देखो कुछ इलेक्टेड है, क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स के जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश प्रोविंस के मेंबर को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है? पार्शियली इलेक्टेड है। और हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड भी किए जा रहे हैं यहाँ के मेंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पार्शियली क्या थी? इलेक्टेड थी, पूरी इलेक्टेड नहीं थी, पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। और एक और चीज़ हमको क्या देखने को मिलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वॉज नॉट डायरेक्टली, मतलब वही जो चीज़ मैंने बताई कि हर एक पीपल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे जाके वोट नहीं दिया है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ कमियां हैं आप मुझे बताइए, मैं उसमें काम करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छा आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। वैसे मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी इसका, और मैं भी अपना मेहनत जरूर करूँगी कि आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।